हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, हम कंटिन्यूअसली आप लोग के लिए इंग्लिश का वीडियोस कंटिन्यूअसली बना रहे हैं और हमने एक वीडियो स्ट्रैटेजी वाला तो बहुत अच्छी तरीके से दे दिया। फिर हमने डुएट डायरेक्टेड का एक वीडियो बहुत अच्छी तरीके से बना दिया और आप लोग के लिए कई सारे इंग्लिश ग्रामर के कंटेंट्स, राइटिंग स्किल के कंटेंट ऑलरेडी हमने बहुत पहले ही बनाया हुआ है। अगर आप नहीं जानते हो तो हमारे इंग्लिश ग्रामर का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जा सकते हो, या फिर इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन प्लेलिस्ट जो हम रिसेंट में ही बना चुके हैं वो आप देख सकते हो। आपका पूरा पूरा इंग्लिश प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन आज अगेन एक और बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम आपके लिए लैंग्वेज स्टडी का जो पार्ट होता है, यानी डू एज डायरेक्टेड का ही जो पार्ट होता है वो हम कराने वाले हैं। क्योंकि हम ये समझते हैं कि आपका जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसी में आपके जो 10 मार्क्स होते हैं वो फिक्स हो जाएंगे। तो आइए आज डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जा सकता है आपके डू एज डायरेक्टेड जैसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो हम लेकर आ गए हैं अगेन हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट वीडियो। फिर हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज स्टडी का और सिर्फ ये 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1A में पूछा जाता है। ठीक है, अब ये जो आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश, जैसा कि आप जानते हो वेरियस टाइप्स ऑफ वीडियोस आर ऑलरेडी देयर। हम बना रहे कंटिन्यूअसली, हमने बहुत मेहनत तरीके से करी है और आप लोगों के लिए कंटेंट्स प्रोवाइड किया है। लेकिन आपको और बता दें कि इंग्लिश के अलावा आपके बाकी सब्जेक्ट्स जैसे एंड गेम सीरीज के वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पे कंटिन्यूअसली अवेलेबल है। हमने आपके लिए LMR सीरीज यानी लास्ट मोमेंट रिवीजन, साइंस और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का दोनों बहुत ही बेहतरीन तरीके से रेगुलर तरीके से कंप्लीट किया हुआ है। आप प्लीज जाओ अच्छे से चेकआउट कर लो LMR सीरीज। ये जो गैप आपको मिल रहा है वो गैप में आप बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हो और इस्तेमाल कर सकते हो अपने टाइम का। ठीक है, मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है, कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, कुछ भी इंपॉर्टेंट बात करना हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। दिस इज माय ID @RahulJS23 एंड साथ में हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप ज्वाइन करके रख सकते हो। ठीक है, अब बात करें इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, जैसा कि आप जानते हो टोटल थ्योरेटिकल जो पेपर होता है 80 मार्क्स का होता है, 20 मार्क्स का इंटरनल आ जाता है। 20 में से 18-19 तो आपको आराम से मिल ही जाते होंगे। कोई एवरेज बच्चा है 17-18 मिल जाता है, टॉपर लोग को 19 तक मिल जाता है। तो 80 में से आप कितना निकाल सकते हो ये हमने एक स्ट्रैटेजी वीडियो में बनाया हुआ है। तो स्ट्रैटेजी वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है इंग्लिश ग्रामर का तो जाके देख लेना। अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बस यही आशा करता हूं। तो चलिए आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहला जो आज टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि है डू एज डायरेक्टेड का टॉपिक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो टॉपिक है डू एज डायरेक्टेड, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1A में आपको 2 पूछा जाता है, A1 भी पूछा जाएगा और A2, यानी कि क्वेश्चन नंबर A में ही आप देखोगे तो 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये जो डू एज डायरेक्टेड होता है वो थोड़े से सिंपल वाले भी पूछते हैं और ये एक तरीके से एक मीडियम लेवल वाले भी पूछे जाते थे, यानी कि दोनों लेवल यहां पे पूछा जाएगा। तो हम आपके लिए टोटल 3 कैटेगरी वाले डू एज डायरेक्टेड आज के इस वीडियो में लेकर आ गए हैं। तो ये आप पढ़ लेते हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर देखने मिलेंगे आपके इंग्लिश ग्रामर में। हो सकता है इसमें से ही कोई रिपीट हो जाए, हो सकता है इसी के जैसा सेम आपको अलग अलग तरीके से पूछे जा सकता है। तो ये जो वीडियो है इसको एंड तक देख लोगे तो आपका ये जो डू एज डायरेक्टेड का जो टोटल मिला के 10 मार्क्स पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 1 में वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, दैट इज पिक आउट द जीरंड। जीरंड आपको पता ही है, जीरंड का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी नाउन के आगे आप देखोगे ING लगा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं। जैसे एक यहाँ पे एग्जांपल बोला हुआ है, दिस एटीट्यूड ऑफ फाइटिंग विल मेक यू लूज योर फ्रेंड। यानी इसका मीनिंग अगर बात किया जाए कि अगर आपका एटीट्यूड फाइटिंग करने वाला, लड़ाई झगड़े करने वाला एटीट्यूड रहेगा तो आप डेफिनेटली आपके फ्रेंड्स को लूज कर दोगे। तो इसमें आपको बोला है कि जीरंड को आइडेंटिफाई करो। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जीरंड मतलब क्या होता है, उसके लास्ट में क्या लगा होता है, ING लगा होता है। यही सबसे बेस्ट तरीका है। और जब हमने जीरंड आपको पढ़ाया था हमारे इंग्लिश ग्रामर के रेगुलर लेक्चर वीडियोस में पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कर लेना। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट अपडेटेड है, आपको पता चल जाएगा। पूरा पूरा वीडियोस देख लेना, तब आपको पूरा कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आपको याद होगा कि ING जहां पे भी आता है वही आपका जीरंड होता है। तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस में आप देखोगे तो एक ही वर्ड के अंदर ING है जो कि है फाइटिंग। तो फाइटिंग विल बी माय जीरंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फाइटिंग। समझ में आ गया, इतना इजी था। और इसी तरीके से अगर आप करोगे तो 1 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं। दूसरा अगर मैं बात करूं, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे बोला है पंक्चुएट करने के लिए। पंक्चुएट मतलब क्या होता है, कुछ भी पंक्चुएशन मार्क इसके अंदर आ सकता है। तो पहले क्वेश्चन को समझो कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले देखो सेंटेंस क्या बोला है, डिड यू हियर हिम ही विस्पर्ड। क्या बोला है, डिड यू हियर हिम ही विस्पर्ड। उसने बोला, क्या तुमने उसको सुना। तो इसको पंक्चुएशन कैसे बोलोगे, देखो पंक्चुएशन आ जाएगा। सबसे पहले मैंने बात किया डबल इन्वर्टेड कॉमा से, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर देखो DID डिड था तो पहला लेटर कैपिटल होता है। तो डिड यू हियर हिम, तो ये आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, डिड यू हियर हिम, क्या आपने उनको सुना। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो तो क्वेश्चन मार्क डालना जरूरी है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। और उसके बाद फिर से यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा से हमने क्लोज किया हुआ है ही विस्पर्ड। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, डिड यू हियर हिम ही विस्पर्ड। समझ में आ गया, कॉमा डाल के ही विस्पर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे भी आपको 1 मार्क्स मिल गया। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, राइट टू कंपाउंड वर्ड। ये तो बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार मैंने देखा है क्वेश्चन नंबर 1 के A में पूछता है।
कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? अगर कोई भी दो वर्ड्स ज्वाइन करके बनाए जाते हैं उसको कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं, उसका एक प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि मून और लाइट, ये दो अलग अलग वर्ड होते हैं लेकिन दोनों को एक साथ जोड़ दो तो मून लाइट बन जाता है। वैसे काउ और बॉय, ये दोनों अलग अलग वर्ड है लेकिन दोनों को साथ में जोड़ दो तो काउ बॉय बन जाता है। पता है काउ बॉय क्या होता है? ठीक है ना। फिर एनीवेयर, तो इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं ये कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। 2 से 3 आएंगे, आप लिख लेना, 1 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट अगर बात करें फॉर्म टू प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, आपको दो प्रेजेंट पार्टिसिपल को फॉर्म करना है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि जैसे कि एग्जांपल है रनिंग, तो रनिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। स्किपिंग हो गया। तो ये तरीके से आप इसको कर सकते हो, 1 मार्क्स यहाँ पे भी आप मिल सकते हैं, बहुत अच्छा हो जाता है। और एक फेवरेट क्वेश्चन, स्पॉट द एरर, ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछता है, डू एज डायरेक्टेड के पार्ट में। एरर पहचानो, कुछ गलतियां ढूंढना होती है। तो क्या होता है देखो यहाँ पे, द बुक वॉज पब्लिशिंग इन 1956, मतलब द बुक वॉज पब्लिशिंग इन 1956। तो ये वर्ड पढ़ने में ही थोड़ा सा ना मतलब दिक्कत आ रहा है, मतलब ये सेंटेंस पढ़ के ऐसा लग रहा है कि यार कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है। तो अगर आप देखोगे द बुक वॉज पब्लिशिंग, तो पब्लिशिंग नहीं होना चाहिए यहाँ पे ना, ये कुछ और वर्ड होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, इसको सही करके क्या लिखोगे, मतलब आपने गलती पहचान लिया कि ये जो पब्लिशिंग है जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें थोड़ा गड़बड़ है, तो इसको सही करके कैसे लिखोगे कि द बुक वॉज पब्लिश्ड, क्योंकि बुक को पब्लिश किया जाता है, पब्लिशिंग नहीं होता है। ठीक है ना। द बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1956, तो आपने करेक्ट करके लिख लिया, पब्लिशिंग की जगह पे पब्लिश्ड ये वर्ड लिख लिया। तो इस तरीके से आप लोग का यहाँ पे 1 मार्क्स मिल जाएगा अगर आपने एरर को पहचान लिया और उसके बाद उसको करेक्ट करके सही सेंटेंस में लिख दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 5 मार्क्स से डू एज डायरेक्टेड था, कितना बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया और कितना आसानी से आप यहाँ से मार्क्स निकाल सकते हो। चले आगे बढ़े, और भी ऐसे ही डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन हमने लाए हुए हैं आपके लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हमारा जो अगला आ रहा है ये हमारा डू एज डायरेक्टेड, ये थोड़ा मीडियम लेवल का है। सबसे पहले वाला इजी लेवल का था, अब ये थोड़ा सा क्या हो गया, मीडियम लेवल का आ गया है। ठीक है ना। तो मीडियम लेवल का आ गया, तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला, दैट इज रीराइट द सेंटेंस इन ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको क्या बनाना है, टेंस वाला एग्जांपल है ये। टेंस हमने कराया भी है और अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी है तो हम लोग करा देंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आई हैड बीन वर्क फॉर JR ट्यूटोरियल्स फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर। ठीक है। तो ये कुछ जम रहा नहीं है, क्या बोल रहा है देखो, आई हैड बीन वर्क फॉर JR ट्यूटोरियल फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर। तो इसको क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है। ये एग्जांपल मैंने खुद का ही ले लिया क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हो कि मुझे JR ट्यूटोरियल्स में काम करते हुए ऑलमोस्ट 1 ईयर क्या या 2 साल हो गया करते करते। ठीक है। तो इसको अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमें करने बोला, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या बोला है, हमें इसको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो प्रेजेंट भी होना चाहिए, परफेक्ट टेंस होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा इसको देखो, आई हैड की जगह पे क्या आ जाएगा, आई हैव आ जाएगा। तो आई हैव वर्कड फॉर JR ट्यूटोरियल्स, मैंने काम किया है, ये क्या हो जाएगा, आई हैव वर्कड फॉर JR ट्यूटोरियल्स फॉर ऑलमोस्ट ए ईयर, मतलब लगभग 1 साल हो गए हमने JR ट्यूटोरियल्स पे काम किया है। तो ये इसका परफेक्ट मीनिंग हो गया। यहाँ पे इस तरीके से लिखोगे 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे टेंस वाले क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे। मतलब एक क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली टेंस के ऊपर देखने मिल जाएगा। अब एक और सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओगे, तो सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है क्या बोला है देखो, मेक सेंटेंस ऑफ होमोफोन्स। होमोफोन्स, होमोग्राफ, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है। होमोग्राफ वाला भी मैंने कराया था, आपको याद होगा कि एक और इसके जैसा ही डू एज डायरेक्टेड का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, फेयर, FAIR फेयर और FARE फेयर, ये दोनों ही फेयर वर्ड है लेकिन ये दोनों के स्पेलिंग अलग अलग है। ठीक है, आप देख सकते हो, और दोनों के मीनिंग जो है वो भी अलग अलग होंगे, जैसे मैंने आपको बात बताया था। ठीक है ना। एक होमोग्राफ होता है जिसमें स्पेलिंग भी सेम होता है और मीनिंग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो पहला है FAIR वाला फेयर, तो इसका हम लोगों ने लिखा आई हैड विजिटेड माई विलेज फेयर, मतलब मैं अपने गांव के मेले में गया। तो फेयर मतलब इसका FAIR फेयर का मतलब होता है मेला, मेला लगता है ना, गांव में मेला लगता है, तो वो वाला हो गया। तो आप कोई भी अपने मनचाहा सेंटेंस को बना के वो ये फेयर वर्ड का यूज करके लिख सकते हो। और दूसरा FARE जो फेयर है, इसका मतलब होता है किराया, किराया भाड़ा बोलते हैं ना हम लोग, यहां से वहां गए। तो ट्रैवलिंग टू बोईसर कॉस्ट 50 रुपीज एज ए फेयर, यानी कि अगर आपको बोईसर ट्रैवल करना है तो 50 रुपया भाड़ा लगेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने इसको सेंटेंस बना लिया, ऐसे करोगे तो 1 मार्क्स यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चेंज टू इनडायरेक्ट नरेशन। देखो डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच ये भी हमने पूरा का पूरा लेक्चर्स के दौरान और रिवीजन लेक्चर्स के दौरान भी पढ़ाया हुआ है, तो आप जाके वहां से चेक कर सकते हो मेथड क्या है, रूल क्या है। लेकिन एग्जांपल जो मैं लेकर आया हूं, क्या पूछा एग्जांपल में, आई मेड सम गुड मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन, मतलब उसने बोला कि मैंने बहुत ही अच्छा पैसा बनाया पिछले कल को, यानी कि जो मेरा बीता हुआ कल है उसमें उसने एक्सप्लेन किया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे लिखूंगा, ये जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, मतलब ये डायरेक्ट में दिया है। अब इसको हम लोग को क्या बनाना है, इनडायरेक्ट में बनाना है, इनडायरेक्ट नरेशन करना है। तो सबसे पहले आ जाएगा ही एक्सप्लेन्ड, मतलब जो लास्ट वाला वर्ड पहला आ गया, ही एक्सप्लेन्ड दैट ही हैड मेड, देखो दैट वर्ड आ गया, ये बहुत जरूरी है, कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में दैट वर्ड आपको देखने मिल जाएगा। तो क्या बोला है, ही एक्सप्लेन दैट ही हैड
मेड सम गुड मनी द प्रीवियस डे। यस्टरडे की जगह पे क्या लिखा है, प्रीवियस डे लिखा है। तो हमारा पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ही एक्सप्लेन दैट ही मेड सम गुड मनी द प्रीवियस डे एंड दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो कि आपको 1 मार्क्स यहां से देके जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, कितना सिंपल, कितना बेहतरीन एग्जांपल था। ठीक है, वैसे आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द वॉइस। तो चेंज द वॉइस का एक क्वेश्चन बोला है, आई कट आउट टी फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। मैंने चाय पीना छोड़ दिया अगले 3 महीने के लिए। तो हमारा चेंज द वॉइस कैसा आएगा, टी वॉज, देखो यहाँ पे टी वॉज कट आउट बाय मी फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ, मतलब अगले 3 महीने के लिए मैंने टी को कट कर दिया। तो इस प्रकार से आपको चेंज द वॉइस करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब एक आखिरी सीरीज ऑफ डू एज डायरेक्टेड बचा हुआ है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगला जो डू एज डायरेक्टेड आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जो कि है हमारा 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है ना, 5 मार्क्स के लिए मैं लेकर आया हूं, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी में पूछा जाता है, जो कि थोड़ा सा एक्टिव होते हैं और बहुत ज्यादा थोड़ा सा, मतलब इतना हार्ड तो नहीं होते, लेकिन थोड़ा सा मतलब टफ लेवल के आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देखो, बिगिन द सेंटेंस विद नो सूनर। एक सेंटेंस आपको दिया है, उसकी शुरुआत नो सूनर से करनी है। तो क्या बोला है, सेंटेंस क्या बोला है, देखो सेंटेंस पहले समझ लो, एज सुन एज द थीफ एस्केप्ड द फैमिली इन्फॉर्म द कॉप्स। यानी कि जैसे जैसे चोर जो है भाग गया, उसके बाद फैमिली ने पुलिस वाले को यानी कॉप्स को इन्फॉर्म कर दिया। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसको हम लोग को क्या बनाना है, नो सूनर से शुरुआत करना है। तो देखो नो सूनर सबसे पहले आ गया, तो नो सूनर डिड द थीफ एस्केप, मतलब जैसे ही थीफ जो है एस्केप होने वाला था, उसके तुरंत बाद ही द फैमिली इन्फॉर्म द कॉप्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप नो सूनर का इस्तेमाल करके बना सकते हो सेंटेंस और 1 मार्क्स लेके जा सकते हो। अगला क्वेश्चन आप देखोगे क्या बोला है, आइडेंटिफाई द क्लॉजेस एंड नेम देम। और ये टाइप के क्वेश्चन में, मतलब जो क्वेश्चन नंबर बी का जो क्वेश्चन आता है 1B का, इसमें आपको क्लॉज वगैरह पूछते हैं। ठीक है, और हमने क्लॉज का वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है ना, तो आइडेंटिफाई द क्लॉज और उसका नाम करना है। तो आप देखोगे क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है हमारा, क्या लिखा है, द नर्व्स दैट कंट्रोल हिज मसल्स वेयर शटिंग डाउन। यानी कि जो नर्व उसके मसल्स को कंट्रोल करते हैं वो क्या हो रहा है, शट डाउन हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे आप देखोगे द नर्व्स वेयर शटिंग डाउन जो है, ये हमारा सबसे मेन क्लॉज है। यहाँ पे जो नर्व्स शटिंग डाउन हो रहा है, ये हमारा मेन क्लॉज है। और जो अगला वर्ड लिखा हुआ है, दैट कंट्रोल हिज मसल, जो उसके मसल्स को कंट्रोल किया, ये क्या है, एक सब ऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि ये हमारे मेन क्लॉज को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो दैट कंट्रोल्ड हिज मसल, तो ये क्या हो गया, सब ऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। फिर आप तीसरा क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, देखो पिक आउट मॉडल एक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी मैंने बहुत बार कराया हुआ है, दैट इज इररेगुलर वर्ब्स, ये मैंने कराया हुआ है। तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, धोनी कुड परफॉर्म वेल इन हिज मैच। हम सबको उम्मीद रहती है कि धोनी बहुत अच्छा से परफॉर्म करे अपने मैच में, तो इसमें आपको मॉडल ऑक्सिलरी को पहचानना है। तो मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब्स होता है, इरेगुलर वर्ब्स होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कुड, ये जो वर्ड दिख रहा है कुड, कुड के बिना ये वर्ड कंप्लीट नहीं हो सकता, ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता, इसके लिए हमारा मॉडल ऑक्सिलरी हो जाएगा कुड। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, जो कि है फ्यू टीचर्स रियलाइज द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्फ्लुएंस। इसको हम लोग को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बना के लिखना है। तो क्या आएगा आंसर, फ्यू टीचर्स रियलाइज हाउ फार देयर इन्फ्लुएंस एक्सटेंड्स, मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से, कॉम्प्लेक्स तरीके से हमें सेंटेंस को बना के लिखना है। तो क्या बोल रहा है, फ्यू टीचर्स रियलाइज हाउ फार देयर इन्फ्लुएंस एक्सटेंड्स। तो ये आपने थोड़ा सा तोड़ मटोड़ के लिख दिया यहाँ पे, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप बना सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और क्लॉज आइडेंटिफाई करना है आपको। क्लॉज क्या आएगा, क्वेश्चन इस प्रकार है, क्या पूछा है क्वेश्चन में कि आई न्यू दैट आई मस्ट टेल दिस गर्ल द ट्रूथ, मतलब मुझे पता था कि मुझे इस गर्ल को सच्चाई बतानी चाहिए। तो आई न्यू जो हो जाएगा यहाँ पे, ये सबसे मेन क्लॉज है। ठीक है ना, ये आई न्यू हमारा मेन क्लॉज है। उसके बाद दैट आपको दिख रहा है यहाँ पे, दैट आई मस्ट टेल दिस गर्ल द ट्रूथ, ये जो है ये आपका क्या है, सब ऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, सब ऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से क्लियर है। तो इस प्रकार आप करोगे अगर, डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप इस तरीके से टू एज डायरेक्टेड जितना भी हमने पढ़ाया हुआ है और हमारे रेगुलर इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर वीडियोस और इंग्लिश ग्रामर के रिवीजन लेक्चर वीडियोस अगर आप देख लोगे, ट्रस्ट मी, जो क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका, और जितने भी हमने राइटिंग स्किल पढ़ा दिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ से 10 में से 10 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो बहुत बेहतरीन तरीके से। बाकी चीजें तो हमने आपको पढ़ा ही दिया है, तो आप आराम से, यार मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, स्ट्रैटेजी वीडियो भी अगर आपने देखा होगा तो 80 में से एटलीस्ट आप लोग 60 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, मजा आएगा आप लोग को सॉल्व करने में, तो फटाफट से देख सकते हो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो को मैं यहाँ पे इसी के साथ समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलो जाते हैं नेक्स्ट पे, यानी कि हमारा वीडियो को समाप्त करते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करना, हेल्पफुल रहा है कि नहीं प्लीज हमें कमेंट करके बता देना। और वीडियो अगर पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कर दो। और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए तो जरूर से हमारे चैनल को
सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और साथ में मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। फटाफट से फॉलो कर लेना, ठीक है दोस्तों। जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।